हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप के बारे में जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। हम साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे एंड चार्ट पे समझेंगे कि इसके रूल्स क्या है एंड किस तरीके से हमें एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रूल्स एंड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन हम चार्ट पे जा करके कम से कम 10 चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे लाइव, जो प्रीवियस डेज, आज जो जिस डे पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी डे के पिछले डेज पे ही जा करके हम लाइक इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि ये कितने अच्छे से मार्केट में एक्चुअली वर्क कर रहा है एंड किस तरीके से आपको एंट्री स्टॉप लॉस लेनी है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि लाइक किस तरीके से हमारा लाइक स्ट्रैटेजी है एंड किस तरीके से वो परफॉर्म करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 9:15 से लेकर 9:30 तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 9:15 से लेकर 9:30 तक हम एक रेंज का वेट करेंगे कि मार्केट एक रेंज बनाए और उस रेंज को हम मार्क करेंगे एंड देन वही रेंज हमारा स्ट्रैटेजी है। तो लाइक आपको 9:15 से लेकर के जब भी 9:15 से कैंडल बनना स्टार्ट होगा और 9:30 तक जो कैंडल बनेगा, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वो कैंडल्स को रखना है एंड उसका जो एक रेंज है वो मार्क करना है। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो एक चार्ट ओपन है, ये 21 मई 2025 का चार्ट है। अगर हम देखें तो ये लाइक अगर इसमें कैंडल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे हमें डेट और टाइम दिख रहा है, जो 9:15 आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये 9:15 का हमारा कैंडल हो गया। देन ये हो गया 9:20 से ले 9:20 का कैंडल, ये हो गया हमारा 9:25 का कैंडल और ये हो गया 9:30 का कैंडल। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इन 9 बजे 9:15 से लेकर के 9:30 के बीच में का जो रेंज है, उसके बीच में जितने भी कैंडल बने उसका एक रेंज हमें मार्क करना है। तो अगर हम करेंटली रेंज देखें तो ये 9:15 से 9:30 के बीच में जितने टाइम मार्केट ऊपर नीचे हुआ है या अप एंड डाउन का मूवमेंट दिया है, हम उस रेंज को मार्क कर लेते हैं। तो हम देखें तो ये हमारा लो बना हुआ है और 9:30 तक हम देखें तो ये हमारा यहाँ तक एक हाई बना हुआ है। तो ये हमारा एक रेंज मार्क कर लिया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 9:15 से लेके 9:30 तक का, जिसमें हमारा 9:15 का कैंडल, 9:20 का कैंडल, 9:25 का कैंडल, 9:30 का कैंडल परफेक्टली एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट दे उस साइड आपको अपना लाइक मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर ये नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है तो हम सेल करेंगे। और आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये मोस्टली अगर 11 बजे से पहले आपका रेंज बन गया 9:30 तक और अगर उसके बाद 9:30 से लेकर के 11 बजे तक अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको ये लाइक स्ट्रैटेजी पे एंट्री लेनी है। और अगर उसके बाद दे रहा है तो भी वर्क करेगा ये, बट आपको उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको टाइम एक लिमिट भी है आपको कि कम से कम ये 9:11 तक ही अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको ट्रेड लेना है। सो लाइक अब ट्रेड कैसे लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9:30 का कैंडल जैसे ही बन के क्लोज हुआ एंड उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक करना स्टार्ट करे, जैसे हम देख सकते हैं 9:35 के कैंडल में ही यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए लाइक मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दो वैसे ही हमें हमारा लाइक एंट्री प्लान करना है। तो लाइक अब मान लो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था और मैंने यहाँ पे अपना लाइक एक प्लान बना लिया कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, इस रेंज के ऊपर, लाइक मैं और अच्छे से अगर आपको बताऊँ तो हमने लाइक इसको मार्क कर लिया, इस रेंज को। एक छोटा-सा रेंज है हमारे पास कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, मुझे क्या करना है, बाय करना है या फिर इसके नीचे निकले तो मुझे सेल करना है। तो करेंटली तो अभी ये बाय के साइड हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो जैसे ये ब्रेकआउट दे हमें लाइक हमारा एंट्री प्लान कर लेना है और जैसे इसके ऊपर क्रॉस हो हम बाय कर लेंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो लाइक ये अगर कैंडल में हम देखें तो ये कैंडल डिसेंट सा कैंडल है, इतना बड़ा भी कैंडल नहीं है और छोटा भी कैंडल नहीं है। तो जस्ट कैंडल के नीचे जो भी इसका लो है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें सिर्फ 1:2 का ही प्लान करना है अभी तक। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी का लाइक वेट कर रहे थे या फिर अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 1:2 ही इस पे लाइक ट्रेड करना है। सो लाइक अगर हम चेक करें 1:2 यहाँ से मार्केट ने हमें दिया है कि नहीं, तो आप देखोगे बहुत ही ईज़िली हमें 1:2 यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो मिल चुका है। तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा-सा है हमारे पास और उसके कंपैरिज़न में 1:2 मार्केट ने ईज़िली दे दिया है। सो लाइक स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 9:15 से लेके 9:30 तक का जो रेंज है उसको मार्क करना है और वो रेंज
जब भी ब्रेकआउट दे, अगर ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है तो आप ऊपर साइड बाय करो, अगर नीचे साइड ब्रेक दे रहा है तो आपको सेल करना है। और आपको टाइम भी याद रखना है कि अगर ये 9:30 से लेके 11 o'clock के बीच में कभी भी ब्रेक कर रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर 11 o'clock के बाद ब्रेक कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। उस टाइम पे हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड बहुत ही तेज़ी से भागेगा, उस साइड एक अच्छा मूव दे सकता है और हमें एक अच्छे मूव को ही कैप्चर करना है, ठीक है? सो लाइक ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब इसका बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लाइक एक्सेल में लिख कर के बताऊँगा कि हम किस तरीके से इसका बैक टेस्ट करेंगे एंड हम देखेंगे कि 10 दिन का हम चार्ट रीड करने वाले हैं और उस 10 दिन के चार्ट में हम देखेंगे कि कितने दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, कितने दिन हमारा टारगेट हिट हो रहा है और जिस दिन हमारा टारगेट हिट हो रहा है उस दिन कितने हमें तो रेशियो हमारा फिक्स रखना है, 1:2 का ही रेशियो लेने वाले हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस जितना रहेगा उसका डबल हमें टारगेट रखना है अपना, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्टली अगर हम देखें तो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 मई को ये वीडियो। तो आज का ही जो चार्ट था उस पे ही पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा फर्स्ट 26 मई का चार्ट। तो आप लिख लेते हैं आज जो हमारा था ये है 26 मई। ओके, तो ये 26 मई हो गया हमारा आज का डेट। अब लाइक हमें क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा 9:15 का कैंडल, दिस वन इज 9:20, ये हो गया हमारा 9:25 और ये हो गया हमारा 9:30 का कैंडल यहाँ पे छोटा सा। तो अगर हम देखें तो इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे सबसे लो हमारा हो गया और ये हो गया हमारा 9:30 लाइक यहाँ तक। ओके, सो हम इस रेंज को ले लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो अगर आप देखोगे हमने ये जो रेंज मार्क किया है, सो ये हमारा 9:30 का कैंडल था यहाँ पे। और अगर हम चेक करें तो मार्केट ने उसके बाद से ब्रेकआउट नहीं दिया, 9:35 को ब्रेकआउट नहीं दिया, 9:40 को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट ब्रेकआउट दे रहा है कितने बजे, 9:45 को। तो अगर हम 9:45 को इस ब्रेकआउट पे अगर एंट्री लेते हैं और अगर हम 1:2 का टारगेट रखने का ट्राई करते हैं, तो चलो ये हमारा लाइक हो गया ब्रेकआउट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंट्री। और इस कैंडल के जस्ट नीचे जो ब्रेकआउट होता रहेगा उसी पे आपको लाइक जो भी लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस रखना है। तो मान लो यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा-सा बन रहा है, तो हम थोड़ा-सा एक डिसेंट स्टॉप लॉस रखेंगे सो दैट अगर मार्केट थोड़ा-सा वोलेटाइल हो इस पोज़ीशन के पास, तो जल्दी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे। तो लाइक अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आप एक मिनिमम जो 20 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मैनेज करना है, आप उस तरीके से जो स्टॉप लॉस आप प्लान करते हो डे का या पर ट्रेड के पीछे लॉस का, उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो लाइक हम एक डिसेंट सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जो अगर ये ब्रेकआउट के कैंडल पे रखता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था, इसलिए मैंने उसके पिछले वाले कैंडल के नीचे ला करके मेरे स्टॉप लॉस को रख दिया। अब मैं इसके रेशियो में अगर 1:2 देखूँ तो लाइक ये तो हमारा नहीं हुआ है 1:2। ओके, सो फर्स्ट हमारा ट्रेड जो था पहला ही लॉस में गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हिट हुआ स्टॉप लॉस। ओके, लाइक बैक टेस्ट करना है तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा सो दैट हम देख सकें कि किस तरीके से हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड ये हमारा 23 मई का देख लेते हैं। ओके, सो लाइक 23 मई अगर हम चेक करें, ये हमारा हो गया यहाँ पे 9:15 का कैंडल। ओके, ये प्रीवियस डे का हो गया 23 मई का। ओके, तो ये हो गया हमारा 9:15 का कैंडल जिसका लो है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 9:20 का कैंडल, दिस वन इज 9:25, ये 9:30 का, ठीक है? चलो इसको मार्क कर लेते हैं इस रेंज को। सो अगर हम देखें तो ये हमारा रेंज था यहाँ पे और यहाँ से लेकर के हमारा जो 9:30 का कैंडल था वो यहाँ तक था, ठीक है? तो ये हमारा रेंज हो गया कभी 23 मई का, ये 9:15, ये 9:20, 9 हमारा 25, सॉरी दिस वन इज 9:15, ये 9:20, 9:25 और ये हो गया 9:30 का हमारा रेंज हो गया। अब अगर हमें कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर के साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है नेक्स्ट कैंडल में ही। ओके, तो हम नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही ब्रेकआउट दिया है हम हमारा लाइक एंट्री प्लान कर लेंगे इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट दे। तो लाइक हमें तो नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट मिल गया, तो मान लो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया और हम लाइक ये कैंडल अगर देखें तो इसका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा था। ओके, तो मैं मेरा जो लाइक 20 पॉइंट का अगर मैं एसएल रख रहा हूँ या 30 पॉइंट का एसएल रख रहा हूँ, उसके हिसाब से जितना भी आप एसएल रख रहे हो उसके हिसाब से आप एक मैनेज कर सकते हो, बट डिसेंट सा स्टॉप लॉस रखना है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया जो इसके कैंडल के एग्जैक्टली लो पे तो नहीं है बट इस बॉडी के लाइक लो पे है।
अब यहाँ से 1:2 देख लेते हैं कि हमारा लाइक टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। सो ये हमारा 1:2 टारगेट इजीली यहाँ पे हिट हो गया है। ठीक है, सो कितना सिंपल सा स्ट्रैटेजी है ना, लाइक जब भी रेंज मार्क करना है, ब्रेकआउट हो एंट्री लेना है, ब्रेकआउट नीचे लाइक नीचे ब्रेक हो तो वहाँ पे सेल करना है, ऊपर ब्रेक हो तो आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस भी आपको एक डिसेंट सा मिल जाता है इसमें, और टारगेट भी आपको 1:2 इजीली मिल जाता है। सो ये हो गया हमारा 23rd का। ओके, ये हो गया हमारा 23rd, ये हमारा टारगेट हिट हुआ है, और इसने हमें कितने का रेशियो दिया है, 1:2 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक दिन और पीछे जाते हैं। अब आते हैं 22 मई को, अब इसको भी देख लेते हैं। सो ये हो गया पहला हमारा 9:15 का कैंडल, ये 9:20 का कैंडल, ये 9:25 का कैंडल, और ये 9:30 का कैंडल। तो अगर मैं इस रेंज को मार्क करूँ यहाँ से लेकर लाइक यहाँ तक, ओके, सो लाइक यहाँ पे हम चेक करें तो कोई भी हमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक इस कैंडल ने ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, बट ये ब्रेक किए बिना ही तुरंत ऊपर चला गया। तो हमारा यहाँ पे लाइक कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अगर हम चेक करें 11 बजे तक, तो 11 यहाँ पे 11 बजे तक हमें कोई भी ट्रेड इस किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अगर ब्रेकआउट नहीं दिया है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो लाइक हमारा 22 में रहा इज नो ट्रेडिंग डे। सो ये रहा हमारा नो ट्रेड ऑन 22 में। एक दिन और पीछे चलते हैं, लाइक ये वाला चार्ट, इस पे अभी मैंने आपको लाइक बैक टेस्ट इस पे आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया था, तो ऑलरेडी आप देखोगे तो इस पे लाइक हमारा लाइक ऑलरेडी हमारा प्लान बन रहा था इस पे स्ट्रैटेजी का। और एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा 9:15 का कैंडल, ये 9:20 का कैंडल, ये 9:25 और ये 9:30 का कैंडल। तो अगर हम इस रेंज को मार्क करें, लाइक ये रहा हमारा सबसे लो इस रेंज में, ओके, और ये रहा हमारा 9:30 तक का एक रेंज। तो ये हमारा एक रेंज बन गया। अब ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, तो ये ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट दे रहा है, तो लाइक ऊपर ही साइड ही ट्रेड लेना है हमें। ये जहाँ पे ब्रेकआउट दिया वहीं पे, लाइक इसमें भी देखेंगे तो हमारा थोड़ा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपका टारगेट भी उसी हिसाब से रहेगा, बट अगर हम डिसेंट सा भी देखें, मान लो इस कैंडल के लो को ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो जस्ट कैंडल का जो लो है, अगर बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है तो उस कैंडल के हाफ में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर एक डिसेंट सा कैंडल बन रहा है तो उसके लो पे ही आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। तो मान लो हम यहीं पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं। सो यहाँ पे आपका 1:2, ये रहा आपका 1:2 इजीली मार्केट ने हिट कर दिया यहाँ पे। तो दिख रहा है कितना सिंपल स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने जितने भी ट्रेड लिए इसमें हमें दिख रहा है कि लाइक जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, आपको स्टॉप लॉस एंट्री आपको प्लान करना, उसी हिसाब से आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, सो ये था हमारा 21 मई। ओके, सो ये हो गया हमारा 21 मई का। इस दिन हमें टारगेट हिट हुआ है, और ये हो गया हमारा 1:2 का। थोड़ा सा अभी फटाफट हम करेंगे सो दैट वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ओके, नेक्स्ट इज 21st। सो 21st का हम रेंज मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 9:15, 9:20, 9:25, और ये हो जाएगा हमारा 9:30। सो इसका एक रेंज मार्क कर लेते हैं। और इधर भी हमारा अगर ब्रेकआउट हम चेक करें, सो लाइक नीचे के साइड हमें यहाँ पे ब्रेक दिया था, हमें यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते हैं एंड दिस इज द स्टॉप लॉस, तो 1:2 अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइक हमारा नहीं हुआ है, तो हमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट 20th को ही हम देखें तो लाइक ये हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट अगर हम चेक करें यहाँ पे तो हमें लग रहा है यहाँ पे फिर से हमें कहीं ना कहीं लाइक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। यहाँ से मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे आकर के। ओके, और फिर से 11:15 11:10 के आसपास हमें फिर से ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप 11 बजे के आसपास आपको फिर से अगर ब्रेकआउट मिल रहा है उस रेंज का, तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। बट 11 साढ़े 11 के बाद ट्राई करना कि ना ही करना तो अच्छा है। सो इसमें अगर हम चेक करें तो अगेन यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, एंड अगर हम स्टॉप लॉस प्लान करें यहाँ पे, सो लाइक इजीली हमें देखा जाए तो आई गेस 1:2 हमें मिल चुका है। ठीक है, सो सेम डे पे हमें जब ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, हमें कोई भी लाइक ट्रेड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, बट सेम
डे पे ही हमें एक और ब्रेकआउट मिला उसी रेंज का और हमें इजीली 1:2 मिल गया। तो अगेन हम 20th का ही लेते हैं एंड हमें एक लाइक टारगेट मिल चुका है यहाँ पे विच इज अगेन 1:2। देन थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और लाइक यहाँ पे भी एक रेंज मार्क कर लेते हैं। हो गया हमारा 9:15, 9:20, 9:20, 30 यहाँ तक। तो अगर हम इस रेंज को मार्क करें तो लाइक कोई भी हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है, किसी साइड भी ब्रेकआउट नहीं मिले। सो हमारा लाइक कौन सा डेट था, ये हो गया 19th मई। यहाँ पे हमारा रहेगा नो ट्रेड। ओके चलो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं एंड ये हो गया हमारा 16th मई का। सो ये हो गया हमारा 9:15, 9:20, 9:25, 9:30। सो ये एक रेंज बन रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। और अगर हम चेक करें तो ये लाइक रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था, बट अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान किए थे और यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस आ गया तो इजीली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो लाइक हम 18th में चेक 16th में चेक कर लेते हैं। 16th मई को हमारा लाइक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 10 चार्ट पे एटलीस्ट हमें हमारा स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना है। तो लाइक अभी 15 का देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 9:15 का कैंडल, ये 9:20, 9:25, 9:30। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज था, इसको मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ था और ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, हम इस सेम ब्रेकआउट पे अगर एंट्री प्लान करते हैं और इस कैंडल के जस्ट पीछे एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो 1:2 चेक कर लेते हैं हमारा लाइक 1:2 इजिली मार्केट ने हिट किया अगले 3 कैंडल के अंदर में ही। सो लाइक हमारा 15th मई टारगेट हिट हुआ है हमारा। एक लास्ट चार्ट एनालिसिस और कर लेते हैं। सो लाइक इसमें देखें हमारा 9:15, 9:20, 9:25 एंड दिस इज 9:30। सो अगर इस रेंज को मार्क करते हैं हम तो देखिए तो इजिली यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, बट अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता। सो लाइक हमारा 14th में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके सो अब चेक कर लेते हैं कि 10 दिन के हमने जो 10 ट्रेड अभी तक हमारे किए हैं पिछले, लाइक हमने कोई भी ऐसे डे को नहीं उठाया जिस दिन ये मार्केट ये लाइक स्ट्रैटेजी बन रहा था। हमने पिछले आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के पिछले डेज से हमने बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया एंड 10 ट्रेड में हमने बैक टेस्ट किया। सो लाइक देख लेते हैं इस 10 ट्रेड में हमें कितने 2 दिन हमें ऐसा मिला जिसमें नो ट्रेड मिला है, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 1 2 3 4 4 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो अगर नो ट्रेड मिला है तो हमें टारगेट के अंदर मिल गया, टोटल 4 टारगेट मिले हैं 1 2 3 4। ओके 4 टारगेट मिले। तो अगर देखा जाए तो हमें 2 दिन नो ट्रेड मिला, कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला, और 4 दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 4 दिन हमारा टारगेट हिट हुआ। और हमने रेशियो कितना रखा था 1:2 का रखा था, तो स्टिल हम प्रॉफिटेबल है। अगर आप 4 दिन बैक टू बैक 1,000 का लॉस लेते हो एंड अगर आप 4 दिन बैक टू बैक 1:2 मतलब आप 1,000 का लॉस ये 4 दिन में लिए तो आपका कितना लॉस हुआ 4,000 का लॉस हुआ। और अगर आप ये 4 दिन 1:2 का प्रॉफिट बुक किए तो आपने 8,000 तक प्रॉफिट बुक किया। सो इजीली आपको दिख रहा है कि आप स्टिल अभी भी 4,000 के प्रॉफिट में हो। तो लाइक स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, आपको बस इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। एंड पहले अभी तक हमने सिर्फ 10 चार्ट पे ही लाइक एनालिसिस किया, आप कम से कम और 100 दिन अपने लाइक 3 महीने 4 महीने के चार्ट पे एनालिसिस करो, एक्सेल पे प्रॉपरली मेंटेन करो एंड देन देखो कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क कर रहा है एंड इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे मैनेज हो रहा है। तो आपको लाइक देख सकते हो कि लाइक हमारे यहाँ पे कितने, हमने सिर्फ 10 दिन के ट्रेड को ही एनालिसिस किया और हमें समझ में आया कि 4 ट्रेड हमारा लॉस गया और हमें 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल गया, 2 दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, स्टिल हम प्रॉफिटेबल हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी पे रोज ट्रेड करना बहुत ही बोरिंग हो जाता है एंड फिर हम ट्राई करने लगते हैं अलग-अलग स्ट्रैटेजी एंड फिर सोचते हैं कि हमें लॉस क्यों होता है। तो अगर ये आपको सिंपल सा स्ट्रैटेजी पसंद आया तो इस पे ट्रेड करो एंड देखो कि आपको लाइक आपके लिए कितना वर्क कर रहा है। पहले बैक टेस्ट करो एंड देन जा करके आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी पे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी एंड बैक टेस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो एंड मार्केट को अपना जुनून नहीं अपना प्लान बनाओ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।